Alright, so नमस्कार यहाँ एवरीवन, तक का आज टॉपिक हम इस वीडियो करेंगे में हो आपकी गया क्लास हमारा, 9th का राइट। चैप्टर तो इसका 1 नेक्स्ट दैट इज टॉपिक है दैट इज द मैटर स्टेट इन ऑफ आवर मैटर, सराउंडिंग। राइट। ठीक इसमें है, हम करेंगे ये आपका सॉलिड फर्स्ट स्टेट, टॉपिक होगा। लिक्विड स्टेट, ठीक है, ठीक आपका है। फर्स्ट चैप्टर है एंड द थर्ड मैटर इन वन आवर दैट इज द सराउंडिंग, और ये हम गैसियस स्टेट, करेंगे, राइट। वो हम नेक्स्ट इसमें वीडियो हम में टॉपिक कवर अप कौन कौन सा करेंगे, देखेंगे, राइट। अगर आपको तो चैप्टर इस का टॉपिक में ओवरव्यू जहाँ दूं, तक ठीक है, हमने आज इसमें कवर हम किया है, पढ़ेंगे मैटर क्या इसमें होता अगर है, कोई भी डाउट मैटर हो की तो फिजिकल प्लीज नेचर कमेंट क्या बॉक्स में होती है, डाल ठीक है, दीजिएगा। जो मैटर थैंक है यू वेरी उसके जो मच। पार्टिकल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम करेंगे कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स कितनी होती हैं, ठीक है। 3 स्टेट्स होती हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स हैं आपकी, ठीक है। ये स्टेट्स पर चेंजिंग ऑफ इफेक्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, और क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, राइट। उसके अलावा हाँ, लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज द एवोपोरेशन, कि एवोपोरेशन क्या होता है, ठीक है। एंड बिल्कुल लास्ट में जो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी वो मिलेगी कि 3 स्टेट्स के अलावा जो 2 बाकी स्टेट्स है जिनको हम जनरली यूज नहीं करते वो क्या होती है, राइट। वो कौन कौन सी होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड करने वाले हैं, राइट। सो इसके बाहर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका वर्ड टू वर्ड जरूर कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बिगिन. So as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes and texture, right? अगर हम हमारे आसपास देखें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास जिसकी अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग शेप है जिनकी. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter, right? मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ. हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है, और उस मटेरियल को हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर, राइट. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट एंड एनिमल्स, इवन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, राइट. जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है, एक एक वाटर की ड्रॉप से लेके छोटा सा सैंड का पार्टिकल भी मैटर से बना है, राइट. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass, right. In other words, they have both mass and volume, right. तो यहाँ पे मास वर्ड को और स्पेस जो है, स्पेस और मास वर्ड को मैं दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या होती है, दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, राइट. मैटर ऐसी चीज है जिसका स्पेस होता है और जो मास, जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, राइट. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. बहुत लंबे टाइम से जो है ह्यूमन बींग्स अपनी सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं. द अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, राइट. जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं, उसमें जो है क्लासिफाई किया था, राइट. कौन कौन से थे पंच तत्व? दे आर एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर, ठीक है. ये 5 तत्व थे, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स थे जिनसे मिलके एवरीथिंग इन द न्यूवर्स, जितनी भी चीजें हैं वो बनती है. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements, ठीक है. जो इंडियन फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनती हैं, राइट. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी सेम चीज जो है वो बताई थी. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पर करी है. एक है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और एक है आपका केमिकल नेचर, राइट. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट. हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर यहाँ बात करेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे.
राइट। आई होप यहाँ तक ये छोटी सी बेसिक चीज आप सभी को क्लियर हो गई हो, राइट। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर कैसा है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो आपका मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, राइट। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, राइट। बहुत लंबे टाइम तक टू स्कूल्स का मतलब होता है दो अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand, ठीक है। टू स्कूल्स का मतलब है दो ग्रुप्स थे, ठीक है, जिनमें से एक ये मानता था कि जो मैटर है वो ब्लॉक्स की तरह है, वुडन ब्लॉक्स की तरह। एक ही मानता था कि वो जो पार्टिकल्स हैं सैंड पार्टिकल्स वैसा है। लेट अस परफॉर्म टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, कि वो कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, कौन सी, टेक अ 100 ml beaker, right, fill half the beaker with water and mark the level of the water, ठीक है, ये हमने करना है। dissolve some sugar or salt with the help of glass rod, ठीक है। क्या आपको पानी के लेवल में कोई चेंज दिखाई देता है, राइट। what do you think has happened to the salt, where does it disappear, right, does the level of water change। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। कि अगर आप पानी के अंदर जो है सॉल्ट या शुगर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या वाटर लेवल में चेंज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। What do you think has happened to the salt? सोल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे आयंस में और छोटे छोटे एटम्स में टूटकर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर जाकर एड अप हो जाते हैं। वेयर डज इट डिसअपियर, ये डिसअपियर नहीं होते। जो NaCl का मॉलिक्यूल होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वो सोडियम और क्लोरीन के जो है आयंस में टूट जाता है, एंड देन उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है। डज द वाटर ऑफ लेवल चेंज, यस, जो वाटर का लेवल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस we need to use the idea that the matter is made up of particles। अगर आपको इस चीज का आंसर देना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, राइट। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water and this is illustrated in the figure 1.1, right। इसमें आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसको जूम करके आप लोगों को स्क्रीन थोड़ा सा और दिखाऊं, ठीक है, इसमें आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको ध्यान लिख के भी बता सकती हूँ कि ये जो है ये वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है। आपने स्पून में यहाँ पे जो है सोल्ट लिया, ठीक है, उस सोल्ट को आपने वाटर के अंदर डाला एंड देन आपने स्टर किया। स्टर का मतलब होता है उसको घुमाना, उसको मिलाना, राइट। तो ये जो सोल्ट का मॉलिक्यूल होता है, सोल्ट क्या होता है आपका, टेबल सोल्ट होता है NaCl, ठीक है। ये NaCl जो है वो टूट जाता है सोडियम में और क्लोरीन में, ठीक है। अब ये जो सोल्ट का मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे सोल्ट के मॉलिक्यूल, वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जाके एड अप हो जाते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे जो आपका मॉलिक्यूल्स है, जो लेवल है वाटर का, वो भी बढ़ जाता है और ये सोल्ट आपको डिसअपियर्ड दिखता है, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया हो, ठीक है। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water। जो आपका सोल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर जाकर जो है मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने पूछा है हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने बड़े होते हैं, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं, टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water, ठीक है। 2 to 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेंगे, ठीक है, और उनको 100 ml वाटर में जो है डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। देन टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water, ठीक है। आपको क्या करना है,
ये आपके पास 100 ml वाटर है, ठीक है। इसमें आपने जो है ये पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, ये आपका पोटेशियम पर मैंगनेट का जो है फॉर्मूला होता है पोटेशियम पर मैंगनेट का। तो ये आपने यहाँ पर KMnO4 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका 10 ml लिया, देन ये 90 ml वाटर में डाल दिया, अगेन इसका 10 ml लिया, अगेन 90 ml वाटर में डाल दिया, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color becomes light, it is still visible, right? तो आपको यहाँ से पता चलता है कि वाटर कितना ही आप उसको डाइल्यूट कर लो, पार्टिकल्स को, जो केमिकल पार्टिकल्स है, जो मैटर है, आप वो कितना ही कम हो लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, राइट। दिस एक्सपेरिमेंट शोज, ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 to 3 क्रिस्टल लिए थे, राइट। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, से अबाउट 1000 लीटर, राइट। जो KMnO4 जो पोटेशियम पर मैंगनेट है, उसके सिर्फ 2 to 3 क्रिस्टल भी जो है वो इतने पोटेंशियल होते हैं, इतने ज्यादा छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, राइट, कि सिर्फ 2 to 3 क्रिस्टल भी जो है वो इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को जो है वो कलर्ड कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, ठीक है। हमें क्या पता चला यहाँ से कि बेशक आपने 2 to 3 क्रिस्टल लिए, लेकिन वो 2 to 3 क्रिस्टल जो है वो टाइनी, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से बने हैं, जो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, आप जितना भी वाटर को जो है डाइल्यूट कर लो। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate, and the smell can be detected even on the repeated dilution, right? यानी आप कितना ही डाइल्यूट कर लो, आप कितना ही उसको जो है बहुत सारा पानी उसमें मिला लो, ठीक है, जो स्मेल होती है डिटॉल की स्मेल, वो बहुत ज्यादा पानी मिलाने के बाद भी आपको एज इट इज आएगी, राइट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे कि हमारी हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इतने ज्यादा छोटे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर के हमने पार्टिकल्स लिए हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसे कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, राइट। जो मैटर का पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है, और ये चीज आपको कैसे पता चली, अगर हम ये सोल्ट प्लस वाटर वाला एग्जांपल ले, ठीक है, जिसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो है सोल्ट को डिसअपियर होते देखा, ठीक है, वो डिसअपियर नहीं हुए थे, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो है आपके सोल्ट मॉलिक्यूल जो है वो जाकर एडअप हो गई थी, वहां पर वो जाकर छुप गए थे, राइट। छोटे बच्चों की तरह हाइड एंड सीक खेल रहे थे, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2, राइट, we saw that particles of sugar, salt and Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in the water। कैसे होता है, क्योंकि जो आपके ये स्मॉलर पार्टिकल्स, जैसे सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल है, तो जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो आपके वाटर के पार्टिकल के बीच जो है वो जाकर एडअप हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, अगर आप नींबू पानी भी बनाओ, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। जो एक टाइप का मैटर है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मैटर के अंदर जाकर जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इस चीज से आपको पता चलता है कि जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर इनफ स्पेस जो है वहां पर है, राइट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली जो है मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.3, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू गेट इट स्मेल, राइट। एक बहुत सिंपल सी चीज, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक एक्टिविटी है।
अगर आप अपनी क्लास के एक कोने में कोई भी अगरबत्ती जला दोगे, राइट, या फिर आप परफ्यूम छिड़क दोगे, तो आपको क्या लगता है आपको कितनी उसके पास जाना पड़ेगा उसकी स्मेल लेने के लिए, राइट? ओवर द टाइम आप देखोगे कि पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाएगी, ठीक है? तो आप यहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट एक्टिविटी जो इन्होंने दी है वो है टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विद वाटर। आपको 2 ग्लास लेने हैं जिसमें आपने जो है पानी भरा है। पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक और ब्लू इंक slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। ठीक है, एक बीकर में जो है आप रेड या ब्लू इंक ले लीजिए, दूसरे बीकर में आप हनी ले लीजिए, उनको साइड से जो है वहां से जो है डालिए उसके अंदर। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस इन और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। ठीक है, अगर आप ये एक्टिविटी क्लास में कर रहे हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए क्लास के कॉर्नर में आराम से रख दीजिए बिना उनको जो है डिस्टर्ब करे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। ठीक है, आप क्या देखोगे, क्या आपने नोटिस किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। इंक डालने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया और हनी डालने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। हाउ मेनी आवर और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितना टाइम लगा जो है पूरी इंक को जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होने में। ये जो एक्टिविटीज हैं ये आप अपनी क्लास में इजीली कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट एक्टिविटी जो इन्होंने दी हुई है वो क्या है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ठीक है, आपको इसको स्टर नहीं करना है, स्टर का मतलब होता है इसको घुमाना नहीं है आपको, ठीक है, मिलाना नहीं है। आपने एक हॉट ग्लास लिया, एक हॉट वाटर का ग्लास लिया, एक कोल्ड वाटर का ग्लास लिया और उन दोनों में कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दो। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। ठीक है, उनको छेड़ो मत थोड़ी देर के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। What happens as the time passes and what does this suggest about the particles of solid and liquid, and does the rate of mixing change with the temperature and why and how। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जो है आप इसमें देखेंगे। आप चाहे तो एक्टिविटी ना क्लास में इजीली अपने क्लासेस के साथ कर सकते हैं, प्लीज करके भी देखना, ठीक है? और आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। इसका मैं बता देती हूँ कि हाँ, टेम्परेचर की वजह से जो है इफेक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, गर्म पानी में चीजें जल्दी घुलती हैं एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर, राइट? From the above three activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following। हम क्या conclude कर सकते हैं, ठीक है, हम conclude कर सकते हैं that particles of matter are continuously moving। जो particles है matter के वो continuously move करते हैं, right? That is they possess what we call the kinetic energy। ठीक है, kinetic energy पता है क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ बॉडीज मोशन। ठीक है, मोशन की वजह से किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट? एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, राइट? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? यस, ठीक है, और क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स मूव फास्ट। जो पार्टिकल्स हैं वो आपके वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, इसीलिए जो है आपका टेम्परेचर राइज करने पर पार्टिकल्स बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जल्दी मूव करते हैं और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से यानी मूवमेंट की वजह से होती है। इसका मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, राइट? आप लोगों को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है जो मैटर के पार्टिकल्स उनको मिक्स करने के लिए। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो कैसे करते हैं? वो जो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होता है उनके बीच में जाकर जो है एडजस्ट हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है,
इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, अगर आप अगरबत्ती ले लेते हो और उसको आप रूम के किसी एक कोने में जला देते हो, तो आप देखोगे कि उसका धुआं जो है, वो स्मेल जो है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। We also observe that on heating, diffusion becomes faster. And why does it happen? Again, जब आप हीट करते हो तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव फास्टर। जो पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, इसीलिए। राइट। थर्ड पॉइंट इन्होंने बता रखा है, थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है मैटर की, वो क्या है? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। राइट। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी 1.6। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईडू मिशमी डांसर। ये जो ईडू मिशमी डांसर है, इस तरीके की आपको 4 चेन्स बनानी है। ठीक है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन, इसी तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड बनाएंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी एज पॉसिबल। ठीक है। करना क्या है? ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो एक दूसरे को बैक से भी होल्ड करेंगे और आर्म्स भी लॉक करेंगे। सेकंड ग्रुप जो है वो सिर्फ हैंड होल्ड करेंगे। थर्ड ग्रुप जो है वो बाय टचिंग ईच अदर ओनली विद देयर फिंगर टिप्स से होल्ड करेंगे। ठीक है। विच ग्रुप वॉज इजिएस्ट टू ब्रेक? दैट्स ऑब्वियस ना। जो थर्ड ग्रुप है आप उसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिंगर टिप से जो है वो होल्ड कर रखा है। राइट। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? ठीक है। अगर हम इन स्टूडेंट के ग्रुप्स को जो है मैटर के पार्टिकल्स मान लें, और एक जो स्टूडेंट है उसको एज अ मैटर का पार्टिकल माने, तो कौन सा ग्रुप जो है वो मैक्सिमम फोर्स के साथ था? इट वॉज द ग्रुप फर्स्ट। ठीक है। जिसने बैक से और हैंड से दोनों से होल्ड कर रखा था। राइट। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखो। टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे जल्दी टूटेगा? एनी आइडिया? सोचो। पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड या आयरन नेल। ठीक है। एक हिंट मैं दे देती हूँ, एक आंसर मैं देती हूँ। ये सबसे लेट टूटेगा, सबसे हार्ड। तो पीस ऑफ चॉक टूटेगा पहले या रबर बैंड? ठीक है। जल्दी से बताना मुझे, एक्टिविटी कर लिया करो। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। अरे, वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ फिंगर, सॉरी सरफेस ऑफ वाटर? क्या जो आपका सरफेस ऑफ वाटर, आप उसको पानी से हाथ से काट सकते हो? नहीं ना, नहीं काट सकते। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द वाटर सरफेस रिमेनिंग टुगेदर? आंसर ढूंढ लेना इसका। ओके, so the above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together, and the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जो मैटर है उसका जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, और वो कितने ज्यादा अटैच्ड होंगे ये वन काइंड ऑफ मैटर से जो है काइंड ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है देन आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती है। राइट। हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है सॉलिड, राइट, एक होता है आपका लिक्विड, एक होता है हमारे पास गैस। ये 3 स्टेट्स हमारे पास होती हैं। ठीक है। और इन 3 स्टेट्स के रीजन क्या होते हैं, मेन पॉइंट? ठीक है। क्यों ये 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं? तो ये तीनों स्टेट्स का एग्जिस्ट करने का एकलौता रीजन है जो मैटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है। जो अगर हम एक नहीं 2 रीजंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है।
और दूसरा होता है आपका इंटर एटमिक स्पेस। ठीक है, कि एटम्स के बीच का, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो कितना होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में कितना है। ये दो रीजंस ऐसे हैं जो आपके पार्टिकल्स कितना होल्ड करेंगे, ठीक है, क्या स्टेट बनाएंगे मैटर की, वो डिपेंड करता है। एक रीजन और है, अगर आप लिखना चाहो तो, इट इज द थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी होती है जो कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो है स्टेट क्या बनेगी वो उसको जो है डिटरमाइन करती है। तो ये चीज है, राइट। और राइट, सो यहाँ तक का टॉपिक इस वीडियो में हो गया हमारा, राइट। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर, राइट, जिसमें हम करेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड द थर्ड वन दैट इज द गैसियस स्टेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। तो इस टॉपिक में जहां तक हमने आज कवर किया है, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।